देखिए, वाराणसी से अयोध्या भगवान शिव की नगरी, जो कि भगवान श्री राम की इष्ट की नगरी है, और वहां से हर कोई राम भक्ति में तल्लीन होना चाहता है। और इसी कड़ी में सोनी चौरसिया, जो कि स्केटिंग की दुनिया में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं, अब वो स्केटिंग के माध्यम से अयोध्या जा रही हैं, क्योंकि इनको भी निमंत्रण मिला है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का। ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। सोनी, आज इस ठिठुरती हुई ठंड में, जहां पर जब आप हाईवे पहुंचेंगी तो 4 डिग्री के करीब पारा हो जाएगा, ऐसे में 4 दिनों में आप अयोध्या जाएंगी, कितनी बड़ी ताकत मिलती है और कैसी ताकत मिलती है? क्या प्रभु श्री राम के नारे से ही ताकत मिल जाती है? भगवान के नाम में ही सब समाहित है। जैसे ही नाम लेते हैं वो अपने आप इतनी शक्ति मिलती है। और यह मेरी आध्यात्म यात्रा है। इस जो ऐतिहासिक क्षण है उसकी मैं साक्षी बनूंगी। पूरे काशी वासी की तरफ से मैं वहां पे बाबा के यहाँ अर्जी भी लगाऊंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके निकली हूँ। आप देख रहे हैं पूरे सेना के रूप में मेरे समाज के लोग, संघ के लोग, सारे लोग मेरे साथ है, मेरी ताकत की तरह। ठंड है, मेरी उंगलियां भी ठंड से सिकुड़ रही है, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये कर लूंगी बहुत अच्छे से। ठंड में जो स्केटिंग करना हाईवे पर कितना मुश्किल होता है? बाकी दिनों की अपेक्षा ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पुनः यही कहूंगी कि राम के नाम में बहुत शक्ति होती है। और अगर मैं उन लोगों को याद करूं जिन लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण के लिए अपने जीवन की आहुति दी है, न जाने कितने लोगों ने तरह तरह की आहुतियां दी है, तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है कि मैं बाबा की नगरी से वहां जा रही हूँ। आपने विश्व कीर्तिमान ही बनाया है, बहुत लंबा सफर भी किया है, पर इस निमंत्रण पत्र जब आपको प्राप्त हुआ तो आपने कैसे तय किया कि स्केटिंग के माध्यम से ही मुझे अयोध्या जाना? देखिए, मैंने कहीं पिछले जन्म में पुण्य किया होगा संचित कि मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ है। मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे समाज वाले सब लोग बहुत खुश हैं। और अब मैं जो जा रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत हर्ष की बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी, मैं अगर मानूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी कह लीजिए उपहार जो ईश्वर द्वारा दिया हुआ ये क्षण होगा। क्या क्या पड़ाव रहने वाला है आप? मैं यहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं, अंद्रापुर होते हुए दर्शन करके निकली हूँ बाबा का। अब मैं यहाँ से सीधे शिवपुर जाऊंगी, बाबतपुर होते हुए जौनपुर पहला पड़ाव, सुल्तानपुर दूसरा, और तीसरा पड़ाव मेरा अयोध्या है, चौथा अयोध्या धाम है। तो एक लंबा सफर तय करना है। हमारे साथ कई लोग शामिल हैं। अजय जी, क्या लगता है कितना मुश्किल इस समय रहता है स्केटिंग करना जब सोनी जा रही है वहाँ तक? ये ठंड का मौसम तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन प्रभु श्री राम का आशीर्वाद से सोनी जी को जो ताकत प्रभु श्री राम ने दी है कि उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उनको बुलाया गया है। यह सब सम्मान हम पूरे चौरसिया समाज का और काशी की बेटी का और पूरे काशी के लिए सम्मान की बात है कि सोनी चौरसिया जी अपने काशी के लिए सम्मान की बात है। राजेश डोगरा जी इनके गुरु हैं और अब तक सैकड़ों बच्चों को ये राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा चुके हैं स्केटिंग के माध्यम से। राजेश जी, पाश्चात्य संस्कृति का ये स्केटिंग और आज सनातन धर्म में सम्मिलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, कोई भी चीज खराब नहीं होती अगर उसको अपने तरीके से ढाल लिया जाए। हमने अपने धर्म के अनुसार इसको ढाल लिया और अपना उसी को ढाल बना लिया। रोलर स्केट पे ही हम अयोध्या के लिए सोनी चौरसिया रवाना हो चुकी हैं और 20 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगी। आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करके काशी धाम से निकली हैं। जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या धाम 20 तारीख को ये पहुंचेंगी और सबका इसमें शुभकामना और आशीर्वाद है। बाबा राम जी के आशीर्वाद से ही यह संभव हो पा रहा है। तो आप तस्वीरों में देखिए कि प्रभु श्री राम के नाम में ही इतनी ताकत है कि ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, प्रभु की माया ही ऐसी है कि लोग भक्ति रस में डूब जाते हैं। और यही कारण है कि आज पहियों पर स्केटिंग करते हुए किस तरीके से सोनी चौरसिया काशी से अयोध्या तक का सफर तय कर रही है और उनके दिल में बस एक ही राग है और वो है जय श्री राम का। तो लगातार सोनी का यह सफर जारी है और सोनी 4 दिनों में अयोध्या धाम तक पहुंचेंगी और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगी और इसी ताकत के साथ वो लगातार इस ठंड में भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।
सुशांत, देखिए जज्बे को तो सलाम है ही, साथ ही साथ देखिए राममय इस वक्त अयोध्या भी है, वाराणसी भी है, देश भर से तस्वीरें आ रही है। लेकिन इस बीच मेरा ये पर्सनल सवाल है, सोनी से आप जरूर पूछिएगा कि आखिर जो ये जज्बा है उसके लिए क्या प्रेरणा उनके लिए थी, क्या प्रेरणा ली थी उन्होंने, जिसके बाद अब ये स्केटिंग करती हुई अयोध्या जा रही है। सोनिया, आपने बहुत बहुत लंबा सफर तय कर दिया है स्केटिंग से, मगर कौन सा ऐसा जज्बा है जो आपको इस ठंड में भी अयोध्या स्केटिंग पर जाने पर मजबूर करता है? सबसे पहला तो किसी भी कार्य के लिए संकल्प मजबूत होना चाहिए। ठान लिया तो ठान लिया, फिर तो असफलता वाली कोई बात नहीं होती। अगर आप सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से किसी कार्य में लगे हैं तो वो जरूर सफल होता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे साथ एक ऐसी स्पिरिचुअल शक्ति होती है कि आप अगर उस सकारात्मक दिशा में सोच रहे हैं तो वो आपका पूरा सपोर्ट करती है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के नाम से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। जब राम सेतु बनाई जा रही थी पर प्रभु श्री राम का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगते थे, ठीक वही ताकत आपको भी मिलती है। जी, जैसा कि सेतु जब बनाया जा रहा था तो प्रभु राम ने शिव जी की वंदना की थी और फिर वो कार्य प्रारंभ हुआ था। मैं भी यहाँ से इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके निकली हूँ और एक समझ लीजिए ये ब्रिज जैसा ही है कि मैं 4 दिनों में वहाँ की यात्रा पूरी करूंगी। बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पर अयोध्या तक जाना प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में ये कैसा एहसास दिलाता है? ये मैं अद्भुत कहूंगी। ठीक है सुशांत, बहुत